लोकसभा में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने अंदाज में विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों पर मजेदार और गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने सबसे पहले यूपी के रामपुर उपचुनाव की बात की और आरोप लगाया कि भाजपा ने प्रशासन और पुलिस के जरिए लोगों को वोट देने से रोककर जीत सुनिश्चित की। उनका कहना था कि ये सिर्फ वोट चोरी नहीं थी, बल्कि पूरी तरह से वोट डकैती जैसी घटना थी। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव आयोग ने इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, जिससे जनता के बीच न्याय और निष्पक्ष चुनाव पर सवाल खड़े हो गए। इसके बाद उन्होंने चुनावी बॉन्ड्स का मुद्दा उठाया और कहा कि सबसे ज्यादा फंड्स सत्ता में रहने वाली भाजपा को मिले। उसके बाद कांग्रेस ने भी लाभ उठाया। देखिए, सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड अगर किसी को मिले हैं तो सत्ता में बैठे हुए लोगों को मिले हैं। दूसरा कांग्रेस को मिला। कांग्रेस ही हमारे मित्र ऐसे कि हमें नहीं बताते कहां से मिलता है। लेकिन साथ ही उन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में कहा कि कांग्रेस एक ऐसा दोस्त है जो कभी नहीं बताता कि ये फंड कहां से आता है। उनके इस मजाक भरे अंदाज पर हॉल में हंसी भी गूंजी। उन्होंने साफ किया कि क्षेत्रीय पार्टियों के लिए राष्ट्रीय पार्टियों के खिलाफ मुकाबला करना मुश्किल हो गया है, क्योंकि बड़े फंड और संसाधन सिर्फ सत्ता पक्ष और बड़े दलों के पास है। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड्स को खत्म कर दिया है, लेकिन इससे पहले कांग्रेस ने 2018 में अब तक 1334 करोड़ रुपए बॉन्ड्स के जरिए जुटाए हैं, जबकि समाजवादी पार्टी केवल 14.05 करोड़ रुपए ही जुटा पाई। अखिलेश यादव ने यह भी सवाल उठाया कि यूपी में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR के दौरान बूथ स्तर के अधिकारियों BLOs की मौतें हुई और सवाल किया कि क्या अधिकारियों को पर्याप्त प्रशिक्षण दिया गया। उन्होंने ये भी समर्थन दिया कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार होना चाहिए और फिर से बैलेट वोटिंग का विकल्प लागू किया जाए, ताकि चुनाव और पारदर्शी और निष्पक्ष हो। इसके जरिए उन्होंने साफ संदेश दिया कि चुनाव प्रक्रिया में सुधार और जनता की भागीदारी जरूरी है। अखिलेश यादव ने पूरे भाषण में हल्के फुल्के अंदाज और गंभीर मुद्दा को मिश्रण बनाया, जिससे हॉल में चर्चा और ध्यान दोनों बना रहे। उन्होंने ये भी दिखाया कि सत्ता पक्ष की जीत और संसाधनों की ताकत से क्षेत्रीय पार्टियों पर दबाव बढ़ता जा रहा है और यही वजह है कि लोकतंत्र में छोटे दलों को मौका और संसाधन मिलना बहुत जरूरी है। उनकी बातों से साफ हुआ कि उन्होंने न केवल विपक्ष के मुद्दों पर प्रकाश डाला, बल्कि हल्के अंदाज में कांग्रेस को भी छेड़ा, जिससे चर्चा में नई जान आ गई। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि चुनावी फंड और संसाधनों के असंतुलन के कारण क्षेत्रीय पार्टियों को मुकाबला करना मुश्किल हो गया और ये स्थिति लोकतंत्र की ताकत और पारदर्शिता के लिए खतरा बन सकती है। उन्होंने जनता के ध्यान को भी खींचा कि वोटिंग और चुनावी प्रक्रिया में बदलाव क्यों जरूरी है और कैसे बड़े दल और सत्ता पक्ष अपने फायदे के लिए सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अखिलेश यादव ने इसे सिर्फ आरोप लगाने तक सीमित नहीं रखा, बल्कि सुझाव भी दिए कि कैसे चुनाव प्रक्रिया सुधार और न्याय संगत बनाई जा सकती है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर प्रशासन और अधिकारी ठीक से काम नहीं करेंगे तो जनता के अधिकार और जनादेश पर असर भी पड़ेगा। इस तरह उन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में गंभीर मुद्दों को उठाकर संसद में एक रोचक और सूचनाप्रद बहस छेड़ी। फिलहाल ऐसी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल द इंडिया मूव्स के साथ।